नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है बिहार और जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में 6 अप्रैल 2026 को सलौना के अमर किशोर चौरसिया का मकान था। उनके मकान से कोई 100-150 मीटर आगे एक खेत में एक नवयुवक का शव मिला सवेरे सवेरे। उसकी लाश की पहचान तुरंत हो गई। लोगों ने पहचान लिया कि यहाँ से यानी इनके मकान के सामने के इस खेत से करीब 1 किलोमीटर दूर गांव बखरी गुढ़ियारी के शंभू साहनी का छोटा बेटा विशाल साहनी है ये। खैर, जैसे ही ये खबर गांव में पहुंची बखरी गुढ़ियारी में, वहाँ से 15-20 मोटरसाइकिलों से करीब 50 के आसपास लड़के मौके पर पहुंच गए। उन्होंने देखा और विशाल के सब दोस्त थे। विशाल की लाश देखते ही उन्होंने फ़ौरन वहीं, तब तक पुलिस भी आ गई थी, पुलिस के सामने कहा कि साहब इसका और संजना का, अमर किशोर चौरसिया की बेटी का, इन दोनों का प्रेम प्रसंग इधर काफ़ी दिनों से चल रहा है और किसने ऐसा किया है ये संजना ही बता पाएगी। पुलिस ने कहा ठीक है, हम अभी इसका पता करते हैं। तब तक लड़के पैदल ही भाग के अमर किशोर चौरसिया के घर पर चले गए। भीतर घुस गए, संजना की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। उनकी जो घर में बच्चे थे, उसकी एक छोटी बहन थी, उसने बताया संजना कोचिंग गई हुई है। सभी लड़के मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कोचिंग पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने उस संजना को ढूंढ निकाला और संजना को वहीं रोक लिया। पुलिस को इत्तला की, पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन लोगों ने, उन लड़कों ने उसे फ़ौरन पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस उसे वहाँ से थाने पर ले आई। खैर, संजना की उम्र 19 साल थी और ग्रेजुएशन की लड़की थी और ग्रेजुएशन का ही स्टूडेंट विशाल भी था। और विशाल की लाश मिलने के बाद संजना पर ही सब सारे लोगों ने शक भी दिखाया और पुलिस ने भी उसको थाने पर ले जाकर पूछताछ शुरू की। संजना के पिता अमर किशोर चौरसिया, दादा राजेंद्र चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया गया। चाचा और चाची, भाई अभी भी फरार हैं। खैर, जब संजना से डिटेल पूछताछ शुरू हुई तो संजना ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे मैंने विशाल को कॉल करके घर पर बुलवाया था। मेरे बुलाने पर विशाल आ गया। मैं चुपचाप उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। विशाल के साथ मैं कमरे में ही थी। तभी करीब रात 11:30 पौने 12 बजे मेरे भाई राहुल ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर मेरा भाई राहुल के साथ मेरे चाचा मंटून, दादा राजेंद्र और चाची सोनी मौजूद थीं। सभी ने विशाल को खींच लिया और मारना पीटना शुरू किया। मेरी चाची ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके उस पर सिटकिनी चढ़ा दी। मैं वहाँ से सुन रही थी कि विशाल के साथ मारपीट हो रही है और वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। खैर, घर में कोई नहीं था उस समय। बगल में यानी उनके जो चाचा चाची का मकान है, उसी मकान के एक पोर्शन में वो सभी लोग वहाँ मौजूद थे। हालांकि उसने ये भी बताया कि उसके पिता अमर किशोर चौरसिया रोज़ की तरह नशे में थे, लेकिन उस दिन मेरे चाचा चाची उनको उठाकर ले आए थे और मेरे कमरे से विशाल को मुझसे अलग करके और छीन कर बाहर ले गए थे। मैं कमरे के भीतर से ही विशाल को छोड़ देने के लिए गुहार लगाती रही, चिल्लाती रही। उसने बताया कि करीब 1 घंटे बाद मेरी चाची
जब सब कुछ शांत हो गया, ऐसा लगा कि शायद उसको लेकर चले गए, शायद उसको उसके घर छोड़ दिया या उसको समझाया। कुल मिलाकर उसे ये लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है। 1 घंटे बाद चाची आईं और उन्होंने कमरे का बाहर से लगाया हुआ कुंडा खोल दिया और फिर उससे ये भी कहा, धमकाया संजना को कि अगर इस बारे में किसी से जुबान खोली तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। खैर, डर की वजह से संजना ने पुलिस के सामने थाने पर बताया कि डर की वजह से मैंने कभी किसी को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया और मैं अपने भाई, बड़े भाई राहुल के साथ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चली गई जहां मैं काम करती हूं। काम के दौरान मुझे ये पता लगा कि विशाल की लाश मिली है। वो पास का कंप्यूटर सेंटर था, आसपास के बहुत से लोग, बच्चे वहाँ जाते थे और किसी ने ये जिक्र किया कि आज सवेरे सवेरे विशाल की लाश मिली है। मैं कुछ सोच पाती इसी बीच में 20-25 लड़कों का झुंड मेरे इंस्टीट्यूट में आ गया और थोड़ी देर में ही पुलिस भी आ गई और पुलिस मुझे कोचिंग से उठाकर थाने पर ले गई। वहीं जो फिर उसके बाद जब पूछताछ हुई तो पुलिस ने जो बात बताई वो ये बताई कि जब वो कोचिंग से हिरासत में ली गई थी तो बिल्कुल सामान्य थी, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लेकिन जब पूछताछ शुरू हुई तो वो टूट गई और उसने सारा भेद खोल दिया। उसने ये जो पूछा गया कि आखिर उससे तुम्हारे संबंध कैसे हुए, उसने कहा, विशाल मेरी कोचिंग में ही कंप्यूटर क्लासेस लेने के लिए आता था। मेरा घर उसके घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। हम दोनों मिले, नंबर का आदान प्रदान हुआ और करीब 9-10 महीने से हम एक दूसरे से बातचीत करते करते और दोनों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार कर दिया। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। राहुल अक्सर मुझसे मिलने आता था, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं थी कि उसके साथ, या मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसी घटना होगी। आसपास रहने का जब जिक्र किया तो पुलिस ने तुरंत इसका पता लगाना शुरू किया। तो पता लगा बखरी गोढ़ियारी के रहने वाले शंभू साहनी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा राजा और छोटा बेटा विशाल था और इसी के घर से शंभू गोढ़ियारी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर सलौना गांव है। वहाँ के रहने वाले अमर किशोर चौरसिया थे, जिनके 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। राहुल सबसे बड़ा बेटा था, जबकि संजना दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर की बेटी संजना की छोटी बहन थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती थी, सामान्य परिवार था। संजना के दादा 72 साल के राजेंद्र चौरसिया खेती किसानी करके सबका जीवन यापन करते थे, सभी लोगों का, जो घर में जितना जो जिसका परिवार है। राजेंद्र चौरसिया का बेटा और संजना का पिता 50 साल का अमर किशोर चौरसिया अक्सर नशे में ही रहता था। दिन रात नशे में डूबा होता था और लेटा रहता था। घर वाले उसको समय समय पर खाना दे देते थे। सुबह नहाने धोने का के समय वो ठीक रहता था, उसके बाद वो नशे में सो जाता था। करीब 7-8 महीने पहले जब संजना और विशाल के अफेयर की जानकारी उसके घर में हुई तो बहुत बवाल हुआ। राजेंद्र चौरसिया और अमर किशोर चौरसिया ने, दोनों ने, यानी दादा और पिता दोनों ने ही संजना को डांटा। साथ ही इसके लिए संजना की माँ रानी को जिम्मेदार ठहराया। जैसा हर घर में होता है कि माँ की वजह से ये लड़की बिगड़ गई, माँ ने इसको कंट्रोल में नहीं रखा, माँ ने इसको बहुत छूट दे दी थी। इस तरह के आरोप लड़कियों के संबंध में माँ पर ही लगाए जाते हैं। लिहाजा माँ पर ही ये सारी तोहमत पूरे परिवार में मढ़ दी कि उसने इसको बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रखी है। इस बात से कुढ़ कुढ़ कर उसने भी संजना को बहुत डांटा, परिवार की इज्जत और समाज में इज्जत की दुहाई दी। लेकिन जब वो नहीं मानी तो माँ ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और रानी की मौत, यानी संजना की माँ की मौत के बाद 10 दिन में ही संजना की दादी की भी मौत हो गई। पुलिस ने जो जानकारी की उसके हिसाब से
दादी की सारी देखभाल संजना की माँ ही करती थी, घर में रहती थी। उनको नहलाने धुलाने, खाना, दवा, हर चीज़ का इंतज़ाम ये रानी ही करती थी। इसलिए रानी की मृत्यु के बाद उसकी दादी अचानक 10 दिन में ही, उसकी माँ की 13वीं नहीं हुई थी और इसी बीच में दादी की मौत हो गई। और घर में दो दो मौतें 10 दिन के अंतर में हो गईं। अच्छा, जैसे ही दादी, माँ तो पहले चल बसी थी, खुदकुशी कर ली थी, दादी उनके गम में मर गईं, तो उनके दोनों कमरे जो संजना के घर के पोर्शन का था वो खाली हो गए। एक में संजना और दूसरे में उसकी छोटी बहन रहने लगी। पहले सब एक साथ रहती थी, अब दोनों अलग अलग रहने लगी। तब जब वो अलग हो गई, घर में माँ और दादी जो टोकने वाली थी, जब वो घर में रह ही नहीं गई, जीवन ही उनका समाप्त हो गया, तो संजना ने ये विशाल को समय समय पर फ़ोन करके बुलाना शुरू कर दिया। केवल उसकी छोटी बहन को इसकी जानकारी होती थी कि विशाल उसकी बड़ी बहन से उसके कमरे में मिल रहा है। लेकिन छोटी बहन को इतना उसने समझा दिया, धमका दिया, या जिस भी वजह से उसने कभी ये बात कभी किसी को नहीं बताई। लेकिन किसी दिन ये बात भाई राहुल को पता लग गई कि इन दोनों में इस तरह से चल रहा है, और राहुल घर पर आ जाता है। संजना और राहुल एक कमरे में रहते हैं और बात करते हैं। तो उसने अपनी बहन संजना को डांटा और विशाल को बहुत समझाया कि इससे बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, परिवार की इज्जत चली जाएगी, और इस तरह से तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। करीब 2 साल पहले विशाल का कंप्यूटर का कोर्स ख़त्म हो गया, तो फिर उसने कंप्यूटर का वो सेंटर छोड़ दिया और कहीं जॉब की तलाश में लग गया। संजना के भाई राहुल को ये लगा कि अब जब वो कंप्यूटर नहीं जाता है राहुल, तो अब सब बात सामान्य हो जाएगी। जब इनका मिलना जुलना नहीं होगा तो बातें सब सामान्य हो जाएंगी। लेकिन फिर राहुल को ये बात पता लगा कि इसी सोमवार को संजना और विशाल एक ही ट्रेन से समस्तीपुर गए और एक ही ट्रेन से लौटे। जब ये बात राहुल को पता लगी तो वो बहुत नाराज हो गया। वो भी दोनों समस्तीपुर ट्रेन से लौटे थे। राहुल अपने समस्तीपुर से लौटने के बाद खाना खाकर सो रहा था और करीब 11 बजे कॉल आने पर वो संजना से मिलने 1 किलोमीटर दूर उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद संजना और विशाल ने बातचीत शुरू की। 10-15 मिनट बाद ही संजना के परिवार के सदस्य कमरे के बाहर आ गए। विशाल आ गए और तभी भाई ने उनसे ये बात कही कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोल दो। संजना को कुछ आशंका जरूर हो गई। दरवाज़ा खुलते ही सारा परिवार विशाल पर टूट पड़ा। पहले संजना ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लिपट गई, पैरों को पकड़ने लगी कि इसको कहीं मत ले जाइए। लेकिन फिर लोग ज़्यादा थे, इसलिए दोनों को छुड़ाकर अलग किया गया और संजना को उसके कमरे में परिवार ने बंद करके बाहर कुंडी लगा दी। खैर, पुलिस को ये 3 लोग यानी संजना, उसके पिता और उसके दादा, इनकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। लेकिन अभी भी चाचा चाची और भाई राहुल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। विशाल के फ़ोन की भी बरामदगी पुलिस चाहती है, लेकिन अभी तक विशाल का फ़ोन भी बरामद नहीं हो पाया है। आज की घटना, संजना और विशाल की प्रेम कहानी सिर्फ 1 साल पुरानी थी। घर वालों को साल भर की बात हो गई। घर में लड़की है, लड़का आता है जाता है, तो पता तो लगना ही था। सो पता लग गया। दोनों को समझाया गया, धमकाया भी गया, पर जिसको वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, अंधे प्यार ने दोनों की आंखों पर जैसे पर्दा डाल दिया हो, बुद्धि इनकी कुंद कर दी हो। जब तक माँ और दादी जिंदा थीं, तब तक घर की वो बेचारी पहरेदारी करती हैं। किसी भी घर की महिलाएं इतना ध्यान रखती हैं कि घर में कोई गैर ना आ रहा हो, खासकर जब घर में कोई लड़की मौजूद हो, तो वो पहरेदारी करती रहती थीं। लेकिन
और माँ को जब ये बात पता लगी प्रेम कहानी की, तो वो भी परिवार और समाज में इज्जत खराब होने की दुहाई देकर संजना को समझाती रहीं, लेकिन संजना पर कोई असर नहीं पड़ा। दुखी होकर माँ ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। माँ के मरने के गम में दादी भी 10 दिन बाद ही चल बसी। घर की 2 महिलाओं के जाते ही फौरन एक एक कमरा संजना और उसकी छोटी बहन ने ले लिया। वो तो संजना ने अकेले रहने के लिए कहा होगा, बहन अगर न बहन कुछ उस पर आपत्ति न करे, इसलिए एक कमरा उसको भी दे दिया। राहुल पहले से ही अपने अलग कमरे में रहता था, तो छोटी बहन उसमें रहने लगी और संजना अपने कमरे में रहने लगी। संजना के कारण ही माँ और दादी चल बसी थी। ये संजना को भी पता था, उसकी बहन को भी पता था, उसके भाई को भी पता था, चाचा और चाची को भी पता था। लेकिन संजना ने इस आपदा में अवसर तलाश लिया कि वो रोज विशाल को घर पर, जब भी भाई उसका चला जाए, बाकी कोई देखने वाला नहीं था, पिता शराब पीकर या नशे में पड़ा रहता था, तो विशाल को फ़ोन करके अपने कमरे में बुला लेती थी। और संजना को जरा सा भी हिचक नहीं होती थी कि अभी अभी घर में 2 मौतें हुई हैं और पूरे परिवार और भाई को उनकी कहानी की जानकारी है, फिर भी ऐसी डेयरिंग हरकत की संजना ने। तो ये होना ही था, जो कुछ हुआ उसको मरना ही था। बच गई संजना, वरना तो गुस्सा दोनों पर था परिवार का। हो सकता है लौटने के बाद उसको मारने की भी सोची हो, लेकिन फिर किसी कारणवश वो नहीं हो पाया और विशाल की जान चली गई, संजना जेल चली गई। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में उनकी एक चौपाई है, बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है और बहुत फिट बैठती है आज की इस घटना पर, कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, जाको प्रभु दारुण दुख देही और ताकि मति पहले हरि लेही। कहने का आशय ये कि ईश्वर जब किसी को दुख और कष्ट देना चाहता है किसी वजह से या देता है, तो उसके पहले ही उसकी बुद्धि, मति उसकी कहते हैं जिसको, बुद्धि, उसका हरण कर लेता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है और फिर इसी सोचने समझने की शक्ति की हानि की वजह से उसको कष्ट होता है, उसको दुख होता है, अपार कष्ट होता है, जो हुआ इस परिवार को, जिसमें एक जेल चली गई और एक जिंदगी से चला गया। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।